नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम हमारे सर के ताज हज़रत क़िबला साहिबज़ादा हबीबुर रहमान साहिब सजादा नशीन दरबार आलिया छोर शरीफ हज़रत क़िबला पीर तरीक़त साहिबज़ादा सैयद अहमद शाह साहिब दरबार आलिया शतालू शरीफ सरमाया मिल्लत सरापा नूर इल्म हिकमत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी साहिब और इस मजलिस के दूल्हा इस मजलिस के बानी जनाब इरफ़ान अज़हर साहिब उलमाए कराम सना ख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाज़रीन मजलिस, इतनी प्यारी गुफ्तगू सुनने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है। और सच्ची बात है तो कहते हैं ना रात मुके ना बात मुके। जी यही चाह रहा था कि नूरी साहब गुफ्तगू और अपना नूरी कलाम फरमाते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन बाबा जी का हुक्म है तो मैं तामील हुक्म के लिए बस एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ। हाज़रीन गिरामी, हम हरम दरूद शरीफ में बैठे हैं। ये मजलिस दरूद पाक के साथ निस्बत की मजलिस है। ये वो अमल है जो हर नेक अमल से इस लिहाज से मुमताज़ मुख्तलिफ और फ़ाइक है, ये कभी रद्द नहीं होता। हर अमल रद्द हो सकता है, ये कभी रद्द नहीं होता। सवाल ये है कि ये क्यों रद्द नहीं होता, इस नुक्ते को समझना है। कोई तो सबब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल के ऊपर कबूलियत की ऐसी मोहर लगाई है कि इसके रद्द के इम्कान के हर दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। वो क्या सबब है? वो सबब उस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है जिसमें दरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालो, तुम भी हुज़ूर पर दरूद भेजो, सलाम भेजो। एक लफ्ज़ इस आय मुबारका का काबिल गौर है। अल्लाह के फरिश्ते दरूद भेजते हैं। कौन से फरिश्ते, कब दरूद भेजते हैं, कितना दरूद भेजते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह हुआ आलमे मलाइका में से कोई फरिश्ता ऐसा नहीं है जो दरूद भेजने के अमल से खारिज है। इसका मतलब यह हुआ कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनका दरूद पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है, और बकिया फरिश्ते ऐसे हैं जो काम सारे करते हैं और दरूद भी पढ़ते हैं। कोई फरिश्ता ऐसा नहीं है जो दरूद न भेजता हो। कुरान मजीद को देखें, एक बड़ा बुनियादी नुक्ता हमें मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीक ये है, सुन्नत ये है, जब वो तदबीर आलम फरमाता है तो अपने मलाइका के जरिए फरमाता है। फल मुदब्बिरात अमरन, उन मलाइका की कसम, उन मलाइका की अजमत समझो जो अल्लाह के हुक्म पे तदबीर अमूर कायनात करते हैं। कायनात की तदबीर करते हैं फरिश्ते और दरूद पढ़ते हैं। पता ये चला कायनात की तदबीर दरूद के साथ जुड़ी हुई है। दरूद को रोकना कायनात की तदबीर को रोकना है, और ये अल्लाह को रवा नहीं है। कैसे दरूद मुस्तरद होगा? हम यहां बैठे हैं हाज़रीन कराम, एक रौनक है, एक नूरी मंजर है देखने में, और यह रहीन मिन्नत है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरे हाथ में माइक है, बिजली से काम कर रहा है। ये लाइट्स हैं, ये दूसरे आराइशी लाइट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये मुख्तलिफ अपनी तरकीब में मुख्तलिफ हैं। इनमें एक चीज़ कामन है, वो बिजली है। सिर्फ बिजली को बंद करें सारे ख़त्म हो जाएंगे। मलाइका फंक्शनिंग में मुख्तलिफ हैं, उनमें एक कॉमन चीज दरूद पढ़ना है। इसको रोक दें सब कुछ रुक जाएगा। यह सबब है दरूद मुस्तरद नहीं होता। बाबा जी को 100 बार खराज तहसीन। इन्होंने आपके लिए वो चश्मा जारी किया है यहां जिसने कभी मुस्तरद नहीं होना।
ये सबब है। गुनाहगार हो कि नेक हो, छोटा हो कि बड़ा हो, ख्याल से पढ़े कि बेख्याली में पढ़े, हिंदुओं में पढ़े कि पंजाबी में पढ़े, पश्तो में पढ़े कि अरबी में पढ़े, दिल में पढ़े, जुबान से पढ़े, उठे पढ़े, बैठे पढ़े, चलते पढ़े, फिरते लेटे पढ़े, मुस्तरद नहीं होता। बाकी हर अमल का एक डेकोरम है, उससे निकला अमल मुस्तरद हो गया। नमाज पढ़ते जरा काबा से हटें, देखें नमाज का क्या असर होता है। दरूद एक ऐसा अमल है हाज़रीन किराम, इसकी कबूलियत की सनद और ज़मानत ज़ात खुदावंद ने दी है। लेकिन जैसे नूरी साहब फरमा रहे थे, हमने एक कदम आगे बढ़ना है। दरूद पढ़ना नहीं है, सिर्फ सलाम पढ़ना नहीं है, दरूद और सलाम बनना है। यह मनशाई मुस्तफ़ा है कि जो दरूद और सलाम पढ़ने का इमीडिएट असर क्या होता है हाज़रीन गिरामी। इमीडिएट असर ये होता है, जब आप एक आदमी किसी मिलते हैं, एक दफ़ा सलाम वालेकुम कहते हैं, दोबारा कहते हैं, क्या होता है, उस जिससे आप सलाम का ताल्लुक़ पैदा करते हैं, उससे मुताल्लिक़ आपके दिल में एक तकरीम, एक एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। दरूद का इमीडिएट असर ये होना चाहिए कि हमारे अंदर उम्मती होने की गैरत पैदा हो, उम्मती होने का एहसास पैदा हो। एक डीसी से मिलने जाना हो तो कितना इंसान ख्याल करता है, एक वज़ीर आला से, गवर्नर से, किसी मामूली डीपीओ, किसी छोटे मनसबदार से मिलने जाना हो, इंसान कितना लिहाज करके जाता है। अब दरूद पढ़ रहे हैं, किसकी बारगाह में भेज रहे हैं, इस ख्याल से खाली होकर दरूद नहीं पढ़ना। जब हम इस ख्याल में आके दरूद पढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर हम दरूद पढ़ेंगे नहीं, दरूद बनेंगे, सलाम बनेंगे। ये वो मंजिल है जिस तक हमने पहुंचना, इसमें हमारे मसाइल का हल है। हुज़ूर सकलैन की जिक्र का तस्करा, जिक्र पुरअनवार हुआ, बैतुल मक़दस हुज़ूर सकलैन के ग़ुलामों ने आज़ाद किया। हाज़रीन गिरामी, कैसे हुज़ूर सकलैन ने इल्म भी दिया और अमल भी दिया। हमने इल्म को भी लेके चलना है और अमल को भी लेके चलना है। वक्त बड़ा कम है, मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी कोटेशन हुज़ूर सकलैन की बयान करके अपनी गुफ्तगू कंक्लूड करूँगा। सिर्फ इसलिए मुझे इसका बड़ा एहसास है कि बहुत ताख़ीर हो चुकी है, मेहमान भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस एहसास को वाज़े करने के लिए कि सिलसिला कादरिया किसी और चीज़ का नाम है जिसे हम गुम कर बैठे हैं। हुज़ूर गौस सकलैन की हस्ती किसी और हस्ती का नाम है जिसे हम कहीं छोड़ आए हैं। खुदा जाने हमने कौन सा तस्वर बना लिया गौसे आज़म का। गौसे आज़म है क्यों? दुरूद शरीफ की महफिल है और हमारे आका नेमत, मेरे आका व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल रहमान छोरवी, उनकी पहचान ही दुरूद शरीफ है। आपने 30 पारे दुरूद शरीफ लिखा और उसके अंदर आपने हुज़ूर गौस सकलैन की कोटेशन, बड़ी लंबी कोटेशन है, मैं उसका मुख्तसर हिस्सा बयान करता हूँ। हुज़ूर गौस सकलैन फरमाते हैं, या करीबुल मुताली फ़ौक़ कुल्ल शैइन उलू व इर्तिफ़ाइही क़र्रिबनी इलैक। है वो करीब जो हर चीज से बुलंद शान का हामिल है, जिसकी बुलंदियां हर बुलंदी से बुलंद तर हैं। ऐ अल्लाह मुझे अपने करीब कर दे। मा बकाए इर्तिफाए मिनल उस्तुकुस्सात, ऐसा कुर्ब अता कर जो उस्तुकुस्सात से इंसान को बुलंद करके आज़ाद करने वाला हो। उस्तुकुस्सात क्या होता है? हाज़रीन गिरामी, पूरी साइंसेज ग्रीक से लेके आज तक इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पूरी कायनात एलिमेंट्स से बनी हुई है और एलिमेंट्स किसी तरतीब के साथ मुरत्तब होते हैं तो कायनात बनती है। केमिस्ट्री फिजिक्स के लोग जानते हैं। इनको दो कैटेगरीज किया गया। एलिमेंट्स को कहा गया उस्तुकुस्सात और जिस तरतीब से बने हैं उसको कहते हैं कातिगोरियात। अब देखें, हुज़ूर गौस सकलैन बारगाह खुदावन में दुआ कर रहे हैं और लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके माना की वजाहत आज की क्वांटम मैकेनिक्स करती है। माना क्या हुआ? ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, खाकी हूं, मैं इस खाक में फंसा हुआ हूं, इस मिट्टी के मिजाज में फंसा हुआ हूं, मुझे इससे इतना बुलंद कर कि इसके एक जर्रे के साथ ही मेरी वाबस्तगी न रहे, इस सब से उठ के मैं तेरी बारगाह के कुर्ब में चला जाऊं। ये गौस पाक है। काश कि हमने गौस पाक को समझा होता। हाज़रीन गिरामी, हुज़ूर गौस सकलैन उस सतह पे बात करते हैं जहां ना आज आपकी क्वांटम मैकेनिक्स पहुंचती है, ना मॉडर्न साइकोलॉजी पहुंचती है, ना मॉडर्न बिहेवियरल साइंसेस पहुंचती हैं। इसको लेके चलना है। अगर हम उस इल्म पे आ जाएं, उस अमल पे आ जाएं, तो कोई वजह नहीं हमारे रास्ते की हर दीवार दरवाज़ा न बन जाए। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है
कि इस नूरी मजलिस की बरक़ात, अनवार और तालों को खोलने वाली चाबियाँ लेके हम यहाँ से निकलें और हमारे अहवाल बदल जाएँ और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी के मुस्तहिक़ बन जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात है।